हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th से थ्योरम 6.5 और जो लास्ट थ्योरम है 6th चैप्टर की। तो इस थ्योरम में हमें क्या बोला है, इसको हम जनरली नाम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस ए एस से। ठीक है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल and side including these angles are proportional then two triangles are similar। देखो क्या बोला है हमें बोला है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, let us say that एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल्स है। उसने बोला कोई एक एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, लेट अस से एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो सबसे पहले आपके पास गिवन में क्या दिया हुआ है, इसके सोल्यूशन में आएंगे तो गिवन में आपके पास दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कोई भी ले सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू भी ले सकते हो। तो मैंने ये सही समझा कि इस एंगल को इसे इक्वल लिखूं, ये गिवन दिया है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, सॉरी और भी क्या दिया हुआ है हमें, और दिया हुआ है कि साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब ये वाली साइड इस एंगल को इंक्लूड कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है। तो मतलब ये साइड और ये साइड का रेशियो जो है और ये साइड और ये साइड का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ए बी अपान पी क्यू इक्वल है किसके, ए सी अपान पी आर के। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। उससे पहले यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जो पहली दो थ्योरम्स में हमने अभी तक किया है 6.3 और 6.4 थ्योरम में, वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, इसका नाम दे देंगे एम और इसका नाम दे देंगे एन। टेक एम ऑन, एम को किसके ऊपर ले लो, पी क्यू, एंड एन ऑन पी आर, एन को पी आर के ऊपर ले लो। सच दैट, इस हिसाब से लो, सच दैट ताकि आपका क्या हो जाए, जो ये चीज है पी एम इक्वल हो ए बी के, सच दैट पी एम इक्वल टू ए बी एंड आपका जो पी एन है वो इक्वल हो ए सी के, पी एन इक्वल टू ए सी। देखो प्रूफ में कैसे ये चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, देखो तो सबसे पहले तो देखो जब मैंने इसको इसके इक्वल लिया, इसको इसके इक्वल लिया और ये एंगल मुझे इसके इक्वल पता था, तो इससे क्या मिला, दोनों जो छोटे ट्रायंगल से ये दोनों क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। तो मैं करूंगा इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एम एन, पी एम एन, इसमें ए बी इक्वल है पी एम के, ए बी इक्वल है किसके, पी एम के, और ए सी इक्वल है किसके, पी एन के, ए सी इक्वल टू पी एन। क्यों है ये, बाई कंस्ट्रक्शन से अभी हमने किया, बाई कंस्ट्रक्शन से ये चीजें इक्वल है। ओके, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, उसके बाद एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। क्यों इक्वल है ये एंगल्स, गिवन है। ठीक है, ये चीज गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू पी एम एन, पी एम एन। कौन से रूल से ये कांग्रुएंट हुए, साइड एंगल साइड रूल से। भाई साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। मैंने कहा जब ये ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। मैं कह सकता हूं एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल एम, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल एम। ठीक है, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एम, एंगल सी इक्वल टू एंगल एन। क्यों होंगे, बाई सीपीसीटी। ठीक है, ये साइड भी इसके इक्वल होगी, लेकिन साइड का इक्वल आने से कोई मकसद नहीं है, एंगल्स इक्वल आए तो सिमिलैरिटी में काम आएगा। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये चीज आ गई इतनी। अब मेरे को पता है, मेरे को और क्या चीज दी हुई है, ये एंगल दिया था ना इक्वल, एंगल इक्वल दिए थे तो हमने कंस्ट्रक्शन करके साइड्स को इक्वल लाया, साइड्स को इक्वल लाया, दोनों ट्रायंगल को करके कांग्रुएंट किया, दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करने से ये रिजल्ट आपको मिला। अब आपको दूसरी चीज क्या दी हुई है, ये इसके पास आएंगे। सिंस आपको क्या दिया हुआ है, ए बी अपान पी क्यू जो है वो इक्वल है किसके, ए सी अपान पी आर के, किसके इक्वल है, ए सी अपान पी आर के। ये चीज इक्वल है। अब मेरे को पता है ए बी और पी क्यू बड़े बड़े ट्रायंगल की साइड से ना
बट ए बी मेरा किसके बराबर है, ए बी मेरा पी एम के बराबर है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करूंगा, ए बी की जगह क्या लिखेंगे, पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी की जगह क्या लिखेंगे, पी एन अपॉन पी आर। यहाँ पे रीजन लिखेंगे क्यों रिप्लेसमेंट के, क्योंकि ए बी इक्वल था किसके, पी एम के, एंड ए सी इक्वल था किसके, पी एन के, ठीक है, इसलिए रिप्लेसमेंट किया हमने, ठीक, ये चीज आ गई आपके पास। ओके, तो आपको पता चल गया पी एम अपान पी क्यू आया, ये छोटी साइड अपान ये बड़ी साइड है, पी एम अपान पी क्यू इक्वल टू पी एन अपान पी आर। देयरफॉर ये चीज आने से, ये हमारे पास करोलरी ऑफ बीपीटी है, तो ये चीज आने से हमारी ये दो साइड्स क्या होगी, पैरेलल होगी। देयरफॉर हमारा एम एन जो है वो पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के। एम एन किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के, ठीक है। एम एन जब पैरेलल हुआ क्यू आर के, तो एंगल एम किसके इक्वल हुआ, एंगल क्यू के, है ना। ये क्यों पैरेलल हुई, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, सो एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल एम तो हमारा किसी और चीज के इक्वल था, एम क्यू के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, ये बाहर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल एम तो इक्वल था किसके, बी के, एंगल एम किसके इक्वल था, बी के, बट एंगल एम इक्वल टू एंगल बी, है ना, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया हमने, ये इक्वल था, ठीक है। तो ये इक्वल था, उसके बाद देखो यहां तक हो गया ना, ठीक, एंगल एम इक्वल टू एंगल बी, एंगल एम एंगल बी के इक्वल, एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल, एंगल क्यू और बी इक्वल, सो देयरफॉर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी, या एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, है ना। एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल आ गया, क्योंकि बी एम के इक्वल का था, एम और खुद किसके इक्वल था, क्यू के, इस वजह से बी और क्यू एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक। अब देखो लाइकवाइज हमारा एंगल एन इक्वल होगा एंगल आर के, एंगल एन इक्वल टू एंगल आर, है ना, एंगल एन इक्वल टू एंगल आर, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। बट एन खुद किसके इक्वल था, सी के, था कि नहीं था, एन इक्वल था किसके, सी के, बट एंगल एन इक्वल था किसके, एंगल सी के, ठीक है। ये भी प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया हमने पहले, जब प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड भी लिख सकते हो, यहाँ पे अबव नहीं आएगा, बट जब आप नोटबुक पे लिखोगे अबव आएगा, या फिर जस्ट प्रूव्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल एन इसके भी इक्वल, एंगल एन इसके भी इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के, एंगल आर इक्वल टू एंगल सी, एंगल आर इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल हो गए। तो अब हम लेंगे आप ट्रायंगल कौन सा, बड़े वाले, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो, आपके पास एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एंगल बी इक्वल आ गया एंगल क्यू के, आया कि नहीं आया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यू जस्ट प्रूव्ड, अभी प्रूव किया है, ठीक है। तो उसके बाद आपका एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये भी जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। तीन एंगल्स एक ट्रायंगल्स के, तीन करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल्स के इक्वल आ गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। दो एंगल लेके भी कर सकते थे, बट तीन एंगल कर दिया, कोई इशू नहीं है, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। ये थी हमारी थ्योरम 6.5। होप कि आप सबको ये समझ आई होगी। तो अगर आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, यहां से आप ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।